आज हम बदतहजीबियों में जिक्र करेंगे मेजबानी और मेहमान नवाजी से मुतल्लिका बदतहजीबियां। सर, इस हवाले से मेरे नजदीक जो सबसे बड़ी बदतहजीबी है ना, वो किसी के घर जाना बगैर इत्तला दिए। हाँ, सरप्राइज देना। अपनी तरफ से सरप्राइज दिया, अगला डिसअपॉइंट हो गया। वैसे यार इतनी शदीद गर्मी में किसी के घर बता के जाना भी थोड़ी सी बदतहजीबी है। हाँ, और जब आप बगैर बताए गए हैं, पता नहीं बंदा किस हाल में है। हाँ। भाई अगले बंदे की अपनी 100 मसरूफियत होती है। हाँ। आप जनाब आ जाएं, सरप्राइज। नहीं, शायद मेरे ख्याल से बगैर बताए इसलिए चले जाते हैं कि रिश्ता ही इतना करीबी हो। नहीं, बाज दफा वैसे अच्छी नीयत से भी लोग बता के नहीं जाते कि अगर बता के जाएंगे तो दूसरा जो है मेजबान जो है वो एहतमाम करेगा, खाने पीने का तकल्लुफ करेगा। हाँ। हालांकि ये भी आम तौर पे खुशगुमानी होती है, अगला बंदा कर नहीं रहा होता। क्योंकि वो जाता इस नीयत से यार बगैर बताए भी जा रहा हूँ ना कुछ तो पड़ा होगा। सही बात है, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है आपको बड़ा बोल्ड होना चाहिए। भी आप गए, आपने कुछ पहले ही बता दे मैंने खाना खाना, पहले तो बताएं कि मैं आ रहा हूँ। हाँ। खाना खाना है बताएं, चाय पीनी बता दे, बस चाय का कर लीजिएगा, खाने का इतने उसमें नहीं अगर आप पहले लेकिन पूछ इतने लें। हम आम तौर पे साफ गो और बोल्ड होते नहीं है रिश्तों में, ताल्लुकात में। आम तौर पे हम तकल्लुफात का शिकार हो जाते हैं, जो कि फिर बाद तकल्लुफात जो हैं वो तकलीफों पर मुंतज होते हैं। एग्जैक्टली। और सर, बगैर इत्तला के कहीं मेहमान होना, उसका एक खुमियाजा ये भी भुगतना होता है कि जिससे आप मिलने गए वो घर पे मौजूद ही नहीं होता। उसके बजाय दादी अम्मा बैठी होती है और वो जबरदस्ती आपको बाजू पकड़ के अपने पास बिठा के अपनी दर्दें गिनवाना शुरू कर देती है। हाय बेटा, मेरी अखियां च दर्द, मेरी वखियां च दर्द। दादी बकरी रैप शुरू कर देती है। शुक्र करो घर पे दादा नहीं मिला, वरना दादे ने कहना था पुत्र इधर जरा मेरे पैरों दे नौ होते काट दे। अच्छा, आपने छेड़ दी है मेहमान नवाजी और मेजबानी की बातहजीबियां। मेरा ख्याल उसमें जो सर फहरिस्त आती है बातहजीबी, वो है बच्चों को आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ देना। हाँ जी, यस, मेहमान की तरफ से। बिल्कुल। तौबा तौबा तौबा, अब वो मुरव्वत में कुछ कह भी नहीं पाते आपके बच्चे को। मुझे वो बचपन में पढ़ा हुआ उर्दू डाइजेस्ट में मशकूर हुसैन याद मरहूम का एक मजमून याद आ जाता है, जिसमें वो कहता है कि जी वो शरारती बच्चा है, वो कराकुली टोपी मेहमान की उतार के उसमें पानी भर लाता है। तो मेजबान बजाय शर्मिंदा होने के या डांटने के बच्चे को कहता है मेरा बच्चा जो है ना वो इनोवेटिव बहुत ज्यादा है, देखिए कैसा उसका तखय्युल है कि टोपी का ये इस्तेमाल भी हो सकता है। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, फिर वही माँ बाप शर्मिंदा नहीं हो रहे होते, बल्कि ढीठ से कहते हैं कहीं जाके मेरा बच्चा तो बात ही नहीं करता, बस तुम्हारे घर पे ही आके इतना फ्रैंक हो रहा है, माशाल्लाह देखो। अब बंदा पूछे भाई इन्हों इत्थे आके बीमारी पैनी सी। अच्छा, आम तौर पे मेहमान अपने बच्चे को, उस बदतमीज बरखुरदार को दुनिया का ज़हीन तरीन बच्चा साबित करने पे तुला होता है। आंटी को सुनाओ वो बाबा ब्लैक शीप, और बच्चा क्या बाबा ब्लैक शीप सुनाता है, कालियां इट्टां काले रोड मी वसा दे जोरो जोर। जिस तरह लाला चुप करके बैठा हुआ है ना, ये भी इसी तरह का बच्चा होना है। नहीं, मैं बहुत शरीफ बच्चा था। अच्छा सर, इसी हवाले से एक और बदतहजीबी का जिक्र करूंगी। कुछ मेहमान आपके घर आते हैं और टिक्की हो जाते हैं, भाई हिलने का नाम ही नहीं लेते। सुबह से आए हुए 3 खाने खा लिए, अब बंदा सीधा बैठ बैठ के कमर टूट गई, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे मेहमानों से यही पूछना बनता है कि जी कल का नाश्ता पैक करवा दे। और सर, इन्हीं बदतहजीबियों में से एक बदतहजीबी ये भी है कि मेहमान खुद ही फैसला कर लेता है कि मैंने कहाँ सोना। भाई सामने वाले से पूछ लो, उसने एहतमाम करना। नहीं, पहले सामने वाले से पूछ ले उसने सुलाना भी है या नहीं। हाँ, ये भी है। सर, ये मेहमान आपसे कोई सवाल पूछना चाह रही हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है और मेरा सवाल जुनैद सलीम साहब से है। जब हम किसी से हाल पूछते हैं तो वो कहता है कि शुक्र है अल्लाह का। क्या हम वाकई अल्लाह का इतना ही शुक्र अदा करते हैं जितना हम बोलते हैं? लेकिन फिर हम क्यों इस तरह गम और गमगीन बने फिरते हैं? हाँ, शिकवे शिकायत की तस्वीर बने हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। हम अक्सर अपने शो में इसका जिक्र भी करते हैं कि हम ये मुनाफकत का मुजाहरा करते हैं, और सबसे ज़्यादा हम जो ग्रीटिंग्स है ना, हालचाल पूछते हुए, आप बाहर देख लें जितने मुल्क हैं वहाँ पे ग्रीटिंग में कोई नहीं कहता जी आपकी दुआ है जी। हालांकि मैंने तो दुआ की नहीं, ना तुमने कहा था दुआ करने के लिए। तो झूठ बोलते हैं हम झूठ का भी शिकार हैं और नाशुक्री का भी शिकार हैं, और शायद इसी चीज़ की हम सजा भुगत रहे हैं कि ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया। लेकिन वैसे देखें कि दुनिया की जो सबसे खूबसूरत इस ज़िंदगी का जेस्चर है ना, वो अल्लाह का शुक्र अदा करना है किसी भी हाल में। लेकिन कहने की हद तक नहीं, हालचाल पूछने की के वक्त नहीं, दिल की गहराइयों से अल्लाह का शुक्र अदा करना मेरा ख्याल है कि टुवर्ड्स अल्लाह हमारा बेहतरीन जेस्चर है। हर वक्त
शुक्र की तस्वीर बने रहना। अब देखें, शुक्र अदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप 100% हेल्दी हों, आप करोड़पति हों, नहीं। छोटी छोटी बातों पे अल्लाह का शुक्र अदा करने के आदी नहीं है। अल्लाह की नेमतों की हम गिनती कभी नहीं करते। आप एक अंदाज़ा है, एक रफ सा आइडिया है कि अगर आप बग़ैर तकलीफ़ के अपने घुटने को हाथ लगा लेते हैं या अपने हाथ पांव हिला लेते हैं तो दुनिया की आप 40% आबादी में शुमार होते हैं। 60% लोग ऐसा नहीं कर पाते। अगर आपके बच्चों को 3 वक्त की रोटी मैसर है तो आप दुनिया की 20% खुशकिस्मत तरीन आबादी में शामिल हैं। 80% दुनिया के बच्चों को 3 वक्त का खाना दस्तयाब नहीं है। अगर आपके पास 3 लाख रुपए 1 या 2 दिन के नोटिस पे आप 3 लाख रुपए अरेंज कर सकते हैं, चाहे अपना मकान बेच के कर लें, तो इसका मतलब है कि आप 7 अरब की आबादी में से 5% लोगों में शामिल हैं। इसी तरह अगर आप बिस्तर पे सोते हैं, लिहाफ लेके सोते हैं, तो आप दुनिया के 30% खुशकिस्मत लोगों में शुमार होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस मौसम गर्मा में आपको ठंडा और साफ पानी पीने को 10 मिनट के नोटिस पे मिल जाता है, तो कहीं से खरीद लेते हैं या मिल जाता है आपको, तो आप दुनिया की 20% आबादी में शामिल होते हैं। तो अल्लाह की इनायतें देखें, शुक्र अदा करने के मौके देखें और अपना रवैया देखें। अच्छा जी, तो अब बारी है आज की वायरल खबर की, और खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। सोना खरीदने की खुशी में बड़ी अम्मा जवान हो गई। दुबई की गोल्ड शॉप में छड़ी के सहारे आने वाली खातून सोना खरीदने के बाद इतनी खुश हुई कि छड़ी उठाने का भी होश ना रहा और बाहर निकल गई। अच्छा, इस बात का ध्यान रहे, ये खबर यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मर्दों को फटीके पड़ जाएंगी। और 25 साल की जवान खवातीन छड़ी पकड़ कर बैठ जाएंगी और शौहर से कहेंगी, डॉक्टर ने तजवीज किया है 2 कड़े और 1 अंगूठी। मैं नहीं कह रही है, डॉक्टर ने कहा 2 महीने इस्तेमाल। वो जो मशहूर बात है ना कि खवातीन तो हार भी उसी सूरत में कबूल करती हैं जब सोने का होता। सर, हमारे यहाँ तो 80% गाने ही ऐसे हैं जिसमें महबूब को सोने की ही फटीके डाल रही होती हैं। मुझे 9 लखा मंगवा दे रे ओ सैया दीवाने। हालांकि उस जमाने का 9 लखा आज का 9 अरबा हो चुका हुआ है। जी हाँ। मुल्तानी कंगन पवा देवे अज पूरे कर दे वादे। हाँ। मुल्तानी कंगन पवा देवे अज पूरे कर दे वादे। अच्छा, आप जरा नोट करें, जिसमें पैसे अपने लग रहे होते हैं ना, उसमें ज्वेलरी भी छोटी होती है। कोका मैं पाया भैया, उसमें कोके पे आ जाती है कंगन से बात। कैसी जबरदस्त खवातीन है। वाह वाह वाह। अच्छा जी, पहले आप लोगों ने बुढ़िया की खबर सुनी थी, अब वीडियो बाबे की देख लें। और बाबा जी ने गाना लगाया हुआ है, आ तेनू मौज करावा। हाँ, खैर हो लो जी, वाह वाह। हाँ, तेनू मौज करावा दी जगह बाबा जैसी हरकतें कर रहे हैं ना। मेरा ख्याल बाबा जी को गाना लगाना चाहिए, आ तेनू मौत वखावा। नहीं सर, आप बाबा जी की खुशी को समझ नहीं सकते। शायद 25 साल बाद उसकी बीवी अपने मैके गई हो। फिर बनता है, फिर भी मौत वखावा ही बनता है ना। इसी तरह के बाबे होते हैं जो कब्रिस्तान में जाके मरने से 5 साल पहले अपनी कब्र की जगह सिलेक्ट करके आते हैं, फिर कतबे पे लिखवा के आते हैं कमिंग सून। धूम 3। अच्छा, बाबा जी की खुशी देख के लगता है कि या तो बाबा जी की बाइक में पेट्रोल पोते ने डलवाया है, या ये 5-7 साल पुरानी वीडियो है जब पेट्रोल सस्ता था और शोर ज्यादा था।